नमस्कार, मैं हूं वैदिक और आप देख रहे हैं एनटीएफ मीडिया। आज हम बात करेंगे बस्ती की एक बड़ी खबर के बारे में, जो पुलिस ने अभी हाल ही में ब्रीफ कर दिया कि पूरी घटना क्या थी। तो पुलिस का घटना पर क्या पक्ष था, मामले की जांच के बाद में रिपोर्ट सामने आ चुका है। उससे पहले मामला क्या था, आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। बस्ती से अयोध्या की दूरी जो है लगभग 50 किलोमीटर दूरी पड़ती है। इसमें कई सारे मंदिर पड़ते हैं और मुख्य जो केंद्र बनता है वो है अयोध्या आपका। और माँ सरयू का वहाँ पर स्थान है, लोग वहाँ से जल लेते हैं कांवड़िया। तो जल लेकर बस्ती के तमाम जगहों पर जो इसकी जो मान्यता है वहाँ पर जाता है, अपना काम करता है। लेकिन इस बार कांवड़ियों के बीच में कुछ दंगाई भी थे। ऐसा मैं नहीं कर रहा, पुलिस के आरोप थे। और ऐसा पुलिस ने क्यों कहा, आप जाने इस घटना की पूरी कहानी में कैसे कैसे क्या हुआ। एक गिरोह कांवड़िया का, एक गुट, एक समुदाय चलता है अयोध्या से और वो बस्ती की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन कप्तानगंज आते आते कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं। और जहाँ तक सोर्स है, सूत्रों से खबर आई है कि मतलब दो लोग ताश खेल रहे होते हैं, जुआ कहें या तो फिर जुआ कहें, देसी वाला जुआ खेल रहे होते हैं। दो युवक थे, एक मुस्लिम युवक था, एक हिंदू युवक था। और बैठकर जुआ खेल रहे थे। उसमें कुछ पैसे के दांव लगाए गए, कुछ बातें बिगड़ी। जो खबर, जो चीज़ें मतलब अब तक सामने आई हैं, जो मतलब लोगों द्वारा सुनाई जा रही है, कही जा रही हैं। और ऐसे में बातें होते होते एक पक्ष जीतता है, दूसरा हार जाता है। जो हारता वो हिंदू पक्ष था। बातों बातों में तमाम बातें ऐसे होती है और बातों ही बातों में बात बिगड़ जाती है। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि इस आदमी ने कहा है कि मैं फला मंदिर खरीद लूंगा, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे बस्ती का जो शिव मंदिर हो। इसकी बात कही गई, लेकिन ऐसी बात थी ही नहीं। पुलिस के बयान में कहा गया कि पुरानी चोरी की रंजिश को लेकर, चोरी की बात को लेकर इस मामले को तूल लिया गया और एक युवक पर आरोप लगाकर इस तरह दंगा भड़काया गया कि मतलब मामले में धर्म का पक्ष आ जाए, मामला काफ़ी हिंसक हो जाए। ऐसा पुलिस ने कहा है अपने बयान में। इससे पहले आपको पूरी कहानी पर लेकर आ रहे थे हम। तो चौराहे के मुख्य रास्ते पर जो है तोड़फोड़ हुई और कुछ आगजनी भी की गई। विजुअल आपके सामने पड़े रहेंगे, आपने देखा होगा। आगजनी के बाद में वहाँ के यशों के ऊपर लाठी बरसाई गई। दिखता है कि झड़प के बाद में लाठियाँ मतलब गाड़ी पर भाजी गई। उसके बाद एडीएम और एसपी के प्रयास से वो मामला आसान करा दिया गया। लेकिन वो गुट तब भी चुप नहीं रहा। वो गुट गिरोह जो था आगे बढ़कर एक लाइब्रेरी के पास पहुंचता है और लाइब्रेरी पर पथराव करता है, ये कहकर कि इस एक मुस्लिम युवक जो वहाँ पे मतलब टिप्पणी किया था, इस घर में घुसा हुआ है। इस तोड़फोड़ में कई दुकानदार की दुकानें दिक्कत में आ गई। और जहाँ तक जिले के आला अधिकारी कप्तान के ऊपर पथराव किया गया, एडीएम पर पत्थर फेंके गए, मतलब एसपी पे, सब पे पत्थर फेंके गए। शायद उन लोगों को ज्ञान था नहीं कि मतलब कैमरा ऑन है, और कैमरे के ऑन होने से इस कांवड़ यात्रा के बाद में फैक्ट सामने आएंगे। तो ऐसी गलती उन्होंने कर दी। उसके बाद एसपी के प्रयास से और एडीएम के प्रयास से, साथ में जो साथी थे, पत्रकार साथी वहाँ पर, उनके प्रयास से उस हिंसा को रोका गया। और वास्तव में हिंसा को रोकने के लिए जिले के एसपी ने और एडीएम ने, एएसपी ने, हर आदमी ने, सीओ ने बहुत प्रयास किया, चारों सीओ ने बहुत प्रयास किया और ये यात्रा संपन्न कराया गया सकुशल। और बस्ती के लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल था, मामला कहाँ सामने आया। हाल ही में पुलिस ने अपना रिपोर्ट सामने सबमिट कर दिया है और कप्तानगंज तहरीर पर ये मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो मुख्य आरोपी का नाम सामने आया है उसका नाम है राहुल यादव उर्फ सर्वेश यादव। वो निवासी है बस्ती के सुना थाना क्षेत्र का, सुना के निवासी। और एक गुट के लोग जो थे कांवड़ लेकर अयोध्या से बस्ती आ रहे थे। ऐसे में पुरानी जो मामले चोरी के थे उसको तूल देकर एक मामला बनाकर, माहौल बनाकर एक दंगा उकसाया गया। पुलिस ने कहा अपने बयान में कि ये दंगा पूरा प्लानिंग था, एक गिरोह का पूरा प्लान था। और पुलिस ने सर्वेश यादव के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। उनके हुई साथ में उनके 20 से 15 अन्य साथी के ऊपर भी अज्ञात में मुकदमा लिख दिया गया है। ये थी पूरी कहानी। और ऐसे ही लोग होते हैं समाज में जो द्वेष फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। ऐसे लोगों से एक समुदाय को और हर आदमी को बचने का प्रयास करना चाहिए। बस्ती की पुलिस ने और जिस अपने महकमे में काम किया, वास्तव में बस्ती की पुलिस को भी कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को मतलब पहले से ही योजना बनाकर रोकने का प्रयास करना चाहिए, जिससे इस तरह की हिंसा सामने आने ही ना पाए। वास्तव में अगर एसपी के प्रयास से और उनके कॉमन ऑफ सेंस से, उनके दिमाग से जो चीज़ें वहाँ पर हो पाई, उनके हौसले को उदास देना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर मौके पे दोस्ताई की मतलब आँख के ऊपर चोट लगी थी। वहाँ पे काफ़ी बुरा माहौल था। हम लोग खुद वहाँ पर हाजिर थे। जिस तरह से लोगों ने देखा वहाँ पर कि हिंसा किस तरह फैलती है और हिंसा जिस तरह विकराल रूप लेती है, किस तरह उसका नुकसान करती है, इसका मूल्यांकन तो बाद में हो पाता है। लेकिन कई घर
कई दुकानें, कई परिवार तबाह हो जाते हैं इस हिंसा की आग में। ऐसे हिंसा कासगंज में हुआ था, ऐसे हिंसा महाराष्ट्र के पालघर में हुआ था, ऐसे हिंसा बहराइच में हुआ था। तो इस दंगों से बचने के लिए पुलिस को भी तैयारी करनी चाहिए। और कई लोगों ने बस्ती के पुलिस के ऊपर सवाल किए थे, और ऐसे ही मामले में कमल के तिवारी और तमाम ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने बस्ती के पुलिस के ऊपर सवाल किए कि पुलिसिंग कहाँ है, कप्तान ने अपना कार्यभार किसको सौंप दिया है, आखिर जिले के डीएम कहाँ है, एसपी कहाँ है, क्या कर रहे थे। तो लोग सवाल खड़ा किए, लेकिन अब नाम सामने आ चुका है और इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में हम। ऐसे ही बस्ती के तमाम घटनाओं के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए एनटीएफ मीडिया। धन्यवाद।